हाय गाइस, मनीष के सपनों की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स में कक्षा 9th का गति चैप्टर यानी मोशन के हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो हमारा गति है यानी मोशन यानी हम लोग मोशन के क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। यानी जिसके पास भी राजीव की बुक्स है या अन्य बुक्स हैं उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं मोशन से रिलेटेड, तो हम उनको बहुत ही आसानी और आसान तरीके से हम लोग बहुत आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूले से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले चैप्टर गति है, तो आपको गति के समीकरण आना चाहिए। तो जो गति होता है, गति के समीकरण, तो गति के 3 समीकरण हैं। तीनों समीकरणों को आपको याद रखना है। तो नंबर 1 पहला जो समीकरण है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा वाला जो समीकरण है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरा समीकरण है वो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर हमारा जो v होता है वो वस्तु का अंतिम वेग होता है, तो v बराबर अंतिम वेग, v बराबर अंतिम वेग। इसके बाद अगर हम u की बात करें तो u हमारा प्रारंभिक वेग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें t समय होता है। इसके बाद अगर s की बात करें तो s विस्थापन या दूरी कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यानी वी यू ए टी, ये हमारा आ गया, एस भी आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये हमारी राशियां हैं। इन राशियों को हम लोग ध्यान रखना है। अब तो मैं कुछ और की पॉइंट याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई वस्तु है, अगर विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में अगर हम बात करते हैं, विराम अवस्था की बात करें तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अगर कोई वस्तु गतिमान है और फिर जाके कहीं रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है। अगर कोई वस्तु को हमने रोका, अगर वो वस्तु पीछे की तरफ जा रही है, उसका वेग कम हो रहा है, यानी प्रारंभिक वेग कुछ हो और अंतिम वेग मान लीजिए कम हो रहा है, तो उस स्थिति में हम a का मान माइनस लेंगे यानी नेगेटिव। यानी जो त्वरण होगा, अब वो त्वरण नहीं रहेगा, मंदक कहलाएगा। यानी मंदक होगा वो त्वरण तुम्हारा। मंदक का मतलब है कि वेग तुम्हारा कम हो रहा है, इसलिए त्वरण तुम्हारा नेगेटिव में जाएगा। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पूर्व कक्षाओं में कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की समय दर होता है। तो जब अंतिम वेग कम होगा, प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से जो त्वरण है उसका मान नेगेटिव आएगा। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको इन 3 समीकरणों को याद रखना है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और अगर विरामावस्था में कोई वस्तु है तो उसका प्रारंभिक वेग u होगा। और अगर अंतिम अवस्था की बात करें यानी अंतिम वेग की बात करें, अंतिम वेग पर जाकर कुछ सेकंड बाद अगर कोई वस्तु रुकती है तो उसका वेग 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो राजीव प्रकाशन, देखिए हमारे पास राजीव प्रकाशन बेस्ड ऑन NCERT विज्ञान के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी के पास राजीव की बुक है तो आप उनके न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अन्य कोई बुक है तो मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ तो आप अन्य बुक के भी न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा, आप लोगों को नोट करना है। और जिसके पास राजीव की बुक है उनके पास अंकित प्रश्न ऑलरेडी बुक में होंगे, तो आप लोग कवर करिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करिए। मेरी अभी शुरुआत है, मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा, तो मेरा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब तुम्हें ध्यान से याद रखना है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः
16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अगर आपको साथियों दिख रहा हो तो मैं कैमरा की तरफ पहला प्रश्न कर रहा हूं। अगर आपको दिख रहा होगा तो पहला प्रश्न आप बड़े आसानी से इसको देख के कर सकते हैं। माने हमसे औसत चाल पूछ रहा है यानी एवरेज स्पीड। तो प्यारे साथियों औसत चाल क्या होती है ध्यान से समझेंगे। एवरेज स्पीड तो औसत चाल बराबर क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो पहले 16 मीटर जाता है, इसके बाद फिर 16 मीटर जाता है। तो जो पहले 16 मीटर जाता है वो 4 सेकंड में जाता है, फिर दोबारा से पुनः 16 मीटर जाता है वो 2 सेकंड में जाता है। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 16 + 16, पहले हम लोगों को 4 सेकंड लगा, फिर हम लोगों को 2 सेकंड लगा, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो 16 + 16 यानी 16 + 16 32, 4 + 2 6, तो 6 से हमने डिवाइड किया, 6 × 5 = 30 यानी 6 × 5 = 30। अब तुम्हें पता है कि अब 2 बचेगा तो डिवाइड जा होगा नहीं तो पॉइंट लगाया 20 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा 3, यानी एक औसत चाल आ गई हमारे 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ख़त्म होता है। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों मैं कैमरा की तरफ सेकंड क्वेश्चन करता हूं, आप लोग अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडियोमीटर जो मीटर होता है वो 2000 किलोमीटर पर था, फिर जब यात्रा समाप्त की तो 2400 किलोमीटर पर था। तो आप लोग खुद बताइए कि हमें औसत चाल फिर से निकालनी है। तो अभी मैंने समझाया कि औसत चाल बराबर क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप ये बताइए 2000 से जब 2400 अंतिम जो हमारी स्थिति है यानी यात्रा समाप्त होने पर 2000 से 2400 हो गया किलोमीटर, तो हम लोग 400 किलोमीटर की दूरी तय करे हैं। तो कुल दूरी 400 किलोमीटर है और इसमें हमको कितने घंटे लगे हुए 8 घंटे लगे हैं। तो 8 से डिवाइड दे देंगे, 8 × 5 = 40, 50 आ गया, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा आ गया। अब जब भी हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया, वो हमसे कह रहा था कि मीटर प्रति सेकंड में भी इसको चेंज करके बताएं। तो आप लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग किसी भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। अभी हमने क्या करना है 2 से काट देंगे, 25 बार कटेगा, 2 से 9 बार कटेगा, 25 × 5 = 125/9 होता है। अभी 9 से हम डिवाइड देंगे तो 9 एकम 9 और फिर तुम्हारा 3 बचता है, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 27 के बाद आपको 8 बचेंगे, 0 आ जाएगा, 80 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जाएगा कि 9 8 72। तो अब अगर हम 2 डिजिट तक लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 13.88 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अभी इसमें एवरेज स्पीड पूछी थी तो हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग ध्यान रखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्यारे साथियों आप लोग बेहतर सपोर्ट करिए, आप विश्वास मानिए मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने साथियों दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं आपको बेहतर कंटेंट दे सकूं। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे आराम से देख पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि विराम अवस्था में प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कह रहा मान लें त्वरण एक समान है
कह रहा है मान लें अगर हम त्वरण एक समान है, कह रहा है त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। पहले त्वरण निकालना है, यानी हमको क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या है, टाइम 5 मिनट दिया गया है, 5 मिनट है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग यानी v का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है कि समय सेकंड में होना चाहिए और जो हमारा वेग है मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिनट को सेकंड में बदलते हैं, तो 5 गुणा 60 का गुणा कर देंगे तो 300 हमारा सेकंड आ जाएगा। और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो चाल होगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 18 चौके 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो हमारा प्रारंभिक वेग u 0 है, v हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारा 300 है। तो हमें त्वरण निकालना है, तो हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण से जैसे ही हम प्रथम समीकरण लगाएंगे तो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो ध्यान से देखें आप लोग, जो हम प्रथम समीकरण लगाएंगे तो v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे। v का मान हमें 20 दिया होगा, u का मान 0 है, a का मान हमें निकालना है, t का मान 300 है। अभी 0 का कुछ मतलब नहीं बनता, 300 गुणे में है तो बटे में आएंगे। तो अभी हमारा क्या बनता है, a बराबर 0 से 0, 2 एकम 2, 15, यानी त्वरण हमारा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया और ये आंसर हो चुका है। तो ये साथियों पहला पार्ट था इसका। अभी हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, हमको दूरी चाहिए है, दूरी यानी s बराबर अब हमको निकालना है। हम लोग त्वरण निकाल चुके हैं, अभी हमें s बराबर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि द्वितीय समीकरण के अनुसार हम लोग जानते हैं कि द्वितीय समीकरण में मैंने बताया था जो s है, s यहाँ पर विस्थापन या दूरी होता है। तो हम लोगों को दूरी बताना है, तो हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से जैसे ही गति के द्वितीय समीकरण को लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे हम ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो आप ध्यान से समझिए, बोलो एस हमें निकालना, यू का मान 0, 0 का गुणा टी में होगा तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारा बचता है हाफ। ए का मान हम अभी निकाल के आए हैं 1/15 है, यानी 1/15 1/15, और टी का मान है हमें पता है 300, तो टी स्क्वायर है 300 गुणा 300। तो जैसे ही 300 गुणा 300 आया है तो हम लोग अब इसको काटा पीटी खून खराबा कर दे रहा है, 15 दूनी 30, 20 जाके था, अभी जो 2 से 10 बार कट गया तो हमारा ऐसा आ गया 3000। तो ये 3000 मीटर आ गया। और किलोमीटर में निकालना है तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरा सवाल। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों को हर एक चीज़ दूंगा, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसके बाद आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे लगता है चौथा क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी मैं इसको करता हूँ। तो क्वेश्चन दिया है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। माने वो कह रहा है 5 सेकंड में। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है, जो टाइम होता है यानी 5 सेकंड दिया हुआ है, और कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करती है। तो जो प्रारंभिक वेग है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंतिम वेग है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी हमसे कह रहा है कि मान लें त्वरण एक समान है, तो हमें त्वरण को निकालना है। त्वरण निकालना है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा थर्ड वाला था। तो त्वरण निकालना है तो हम सब जानते हैं ये सेकंड में है, तो हमारा ये वेग है ये भी तुम्हारा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था, इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 से 18 चला गया, 5 मीटर प्रति सेकंड हमारा प्रारंभिक वेग होगा। इसी प्रकार v की वैल्यू निकालेंगे
तो बोलो 36 में हम लोग 5/18 का करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो v का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता है गति का प्रथम समीकरण, तो अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझता रहे। v बराबर u प्लस AT, तो v का मान हमें 10 दिया रखा है, u का मान हमारे पास 5 है, a हमें निकालना है, t हमारा 5 है। अभी 5 इस तरफ जाएंगे यानी 5 इस तरफ जाएंगे तो घट जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचा, बराबर a के साथ 5 गुणे में है तो बटे में जाएंगे, 5 से 5 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भैया हमारा त्वरण आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हमसे कह रहा है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, उतने समय में मतलब 5 सेकंड में, 5 सेकंड में हमें कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी हमने अभी आपको बताया था, दूरी या विस्थापन हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, पहला पार्ट था, तो अभी सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा है इसमें हमसे दूरी कह रहा है, तो हम गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को सबको पता है कि हमें पता है s निकालना है, u का मान हमें दे रखा है 5 है, और इसके बाद अगर हम बात करें t का मान भी 5 है, 1/2 इंटू a अभी हम 1 निकाल चुके हैं, t का मान हमारा कितना है, फिर से 5 है, 5 का यहाँ पर 25 हो जाएगा। अभी तुम्हें पता है s इक्वल 5 × 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 के आधे कितने होते हैं, 25 के आधे होते हैं 12.5, और 12.5 को जैसे ही हम जोड़ देंगे तो 25 12.5 37, और यहाँ पर दूरी मीटर में आ गई, तो 37.5 मीटर आ जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो अब आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी जो 5वां क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है 5वां क्वेश्चन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी 5वें क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमें लिखा हुआ है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का परिकलित कीजिए। माने हमसे कह रहा है, हमसे जो कह रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। हमसे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी अगर हम कहें तो विपरीत दिशा में यानी वेग कम हो रहा होगा, यानी जो मंदन दिया हुआ है, यानी हम माइनस में ले लेंगे इसको, माइनस में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि टाइम 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड हम लोगों का जो टाइम लिया गया है। अभी हमसे कह रहा है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। अभी आपको पता है कार रुक जाएगी तो आपको पता है कि जो उसका अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। अभी आपसे कह रहा है कि उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें पता है कि दूरी या विस्थापन s की वैल्यू हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये दिया हुआ है टी यू दिया हुआ है, v का मान हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग u निकालना। तो गति का पहला समीकरण, तो गति के प्रथम समीकरण से जैसे हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे तो आपको पता है v बराबर u प्लस AT। तो आपको पता है v का मान 0 है, u का मान हमें पता नहीं है, a का मान -6 है, और इंटू t की जगह अगर हम बात करें तो 2 लेंगे, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 इस तरफ आएगा, u का मान आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक वेग आ गया है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी निकालना है तो हम गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ, लिख देता हूँ। तो u बराबर u का मान आपके पास 12 है, t का मान आपको पता है 2 है, अभी प्लस 1/2 आपको पता है AT स्क्वायर, a का मान -6 है,
टी का मान 2 दूना 4 यानी 2 से 2 बार कट जाएगा जी। अभी तुम्हें पता है कि 12 दूनी 24 होता है, प्लस माइनस 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 के 12। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, 24 में से 12 जाएगा 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी जो दूरी तय कर लेगा यानी तो आपको 12 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो आप लोगों को ये 5वां क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे 6वां क्वेश्चन। तो अभी 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखें। आप लोगों को स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये 6वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6वां क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। अभी इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, और जिसके पास राजीव की बुक है वो बुक से देख सकते हैं। तो कक्षा 9th गति चैप्टर के मैं अंकित प्रश्न लगवा रहा हूँ राजीव किताब के, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। 6वें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करके, जैसे ही ब्राह्म अवस्था है यानी u का मान 0 होगा। पहले ही बता चुका था मैं कि ब्राह्म अवस्था में u का मान 0 होगा, और अगर कोई गति करने के बाद कोई पिंड या वस्तु रुकती है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो अभी कह रहा है कि चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है, यानी टाइम दिया है 5 सेकंड और 100 मीटर जा रहा है, यानी इसका मान 100 मीटर है। अभी हमसे कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि एस दिया है, यू और टी दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग गति के कौन से समीकरण से, दूसरे समीकरण से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो गति के द्वितीय समीकरण के, गति के द्वितीय समीकरण से, जैसे हम गति के द्वितीय समीकरण से आप स्टार्ट करते हैं, तो s बराबर, s का मान 100 दिया है, ut तो u का मान 0, तो t का गुणा करेंगे 0 प्लस हाफ AT²। ये तो हमको निकालना ही है, t का मान 5 का गुणा 25 होता है। आपको पता है कि अभी हमें 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये इतना लिखा हुआ है, तो 25 से इसको काट देंगे क्योंकि नीचे जाएगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी त्वरण का मान कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान आ गया है। तो ये 6वां सवाल बहुत ही आसान था, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग 7वें सवाल की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो 7वां सवाल आपसे क्या कहता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझें। तो आपको मैं फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्टों को हम लोग करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक कण 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, जैसे ही उसने प्रारंभिक वेग बोला यानी u का मान दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है तथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन के, तो आपको मंदन जैसे ही दे दिया यानी माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा मंदन से पूर्व दिशा की में गति करता है, तो ज्ञात करना है, यानी कोई भी पिंड है वो पूर्व दिशा में गति कर रहा है, यानी मंदन है, यानी वेग कम हो रहा होगा। पहले जो वेग है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है, अभी मंदन दिया हुआ है तो वेग कम हो रहा होगा, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पहला कह रहा है गत्यारंभ, यानी गति आरंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन। जैसे ही विस्थापन आया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब हम लोग जानते हैं ये एस होता है, विस्थापन या दूरी, तो हमको एस निकालना है। तो अभी आपको सबको पता है कि हम इसको अभी करने वाले हैं। तो एस के लिए आप जानते हैं कि हम लोगों के पास एक ही समीकरण दिया होता है और एक ही समीकरण से हम लोग करेंगे। तो पहले में 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड टी का मान, तो एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। जैसे ही s बराबर ut प्लस हाफ AT² लगाएंगे तो s आपको निकालना है, मुझे लगता है ऐसे ही निकालना है, हाँ ऐसे ही निकालना है। अभी क्या u का मान कितना है 50 है, t का मान 5 है, 1/2, a का मान आपको -10 है, t का मान 5 का वर्ग 25 है। अभी आपको जानते हैं ये हो जाएगा कितना 25 यानी 250 बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या 2 से 5 बार कट जाएगा तो माइनस के 125 बनेगा, तो 250 में से 125 जाएगा 125 मीटर, यानी पहले का आंसर जो विस्थापन पूछ रहा है वो 125 मीटर आएगा। और अभी हमसे सेकंड पार्ट में कह रहा है कि
गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन। आप एक बात बताइए, यहाँ से कोई गेंद इस दिशा में जा रही है तो वो 125 मीटर कर रही 5 सेकंड में, तो यही इसका अधिकतम विस्थापन होगा। तो सेकंड का आंसर भी मेरे हिसाब से 125 मीटर हो जाएगा, क्यों अधिकतम विस्थापन क्या होता है, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी 125 है। तो इस तरीके से हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी का तीसरा पार्ट, तो हम लोग इसको हमें लगता है साफ करना पड़ेगा। तो अभी इसका तीसरा पार्ट हम लोग करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट की बात करें अगर हम लोग, तो तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि गति आरंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति होगी। यानी अब टी का मान 20 सेकंड दे दिया, यानी 20 सेकंड बाद कह रहा है कि जो गेंद है उसकी चाल क्या होगी, यानी हमको अंतिम वेग की बात कर रहा है। तो अंतिम वेग की बात कर रहा है, हमको सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जानते हैं गति के प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो आपको पता है अंतिम वेग निकालना है, u का मान हमको 50 दे रखा था, प्लस a का मान हमको पता है कि -10 था, t का मान 20 हो गया। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको पता है ये हो गया 50 प्लस माइनस माइनस ये 200 होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको पता है v का मान माइनस के 150 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होता है थर्ड का, यानी 150 मीटर प्रति सेकंड। तो और दिशा आपको पता है कि पूर्व दिशा है, तो उसी में होगा। अभी जी हमारा 7वां क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। अभी 7वां क्वेश्चन खत्म होता है, तो अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसके लास्ट इसका क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं 8वें नंबर को। तो जल्दी से आप लोग देखें 8वें नंबर को क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें 8वें नंबर के क्वेश्चन का। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी 8वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है। कह रहा है एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। माने हमको क्या कह रहा है कि एक पिंड है, गति आरंभ करने की 1 सेकंड बाद कह रहा प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर की दूरी तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। तो प्रथम स्थिति में हमसे कह रहा है कि जो आपको दिया गया है 1 सेकंड बाद, यानी हमको दूरी दे रखी है, तो 1 सेकंड बाद हम जानते हैं s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at²। तो आप लोगों को पता है हमको दिया गया है कि 1 सेकंड बाद, यानी t का मान पहली स्थिति में t का मान कितना दिया है 1 सेकंड, और इसको s भी दिया है, हमको s कितना दे रखा है 18 मीटर। तो इसी में s बराबर 18 मीटर अभी हम इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 18। u का मान हमें दिया नहीं, t का मान 1 है, तो u हो जाएगा, प्लस ये आपको हाफ पता है, ये हमें दिया नहीं है, t का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इतना आ गया। अभी आपको पता है कि एलसीएम अगर लें तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम इधर चला जाएगा, ये 36 हो जाएंगे, और ये 2u हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 बनती है। अब इसी से द्वितीय स्थिति की बात करते हैं। तो द्वितीय स्थिति क्या कहती है, द्वितीय स्थिति में भी ऐसा ही चल रहा है। तो द्वितीय स्थिति में अभी हमसे कह रहा है कि द्वितीय स्थिति में कह रहा है 2 सेकंड बाद, यानी अब हमको t की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेकंड, और 2 सेकंड बाद हमसे कह रहा है कि 60 मीटर की दूरी, यानी s हमको दे रखा है 60 मीटर। तो पुनः हम गति का दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही समीकरण लगाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, 60 हो गया s का मान, u का मान हमें पता नहीं है, t यहाँ पर 2 सेकंड है, तो 2u हो जाएगा, प्लस हाफ at², ये नहीं पता, t का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, और 2 से जो कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 60 बराबर 2u प्लस 2a। अभी ये हमें आ गया। अभी हमको निकालना क्या है कि त्वरण निकालना है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो आपको पता है जब हमें त्वरण निकालना है, तो अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि इसमें u वाला वेरिएबल हमारे 1 सा है, और ये दोनों प्लस का साइन है। तो अभी हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से जैसे ही हम घटाएंगे, तो आपको पता है कि ये लिया है 36 2u प्लस a, इसके नीचे लिख लेंगे 60 बराबर 2u प्लस 2a,
तो आपको पता है घटाने पर क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं। घटाने पर क्या होता है कि चिन्ह पलट जाते हैं। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट गए, प्लस माइनस। अभी पता है माइनस का 60 और ये है, तो आपका माइनस का 24 बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस का ये बचा हुआ है। तो माइनस से माइनस कट गया, ये का मान कितना आ गया 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन का आंसर बनता है 24 मीटर प्रति सेकंड। अभी हमको चाहिए है कि इसका अभी तुरंत आया है, अभी हमको और क्या चाहिए था, अभी हमको प्रारंभिक वेग और चाहिए। तो चाहे समीकरण 1 में ए का मान रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। जैसे हम समीकरण 1 में रख दें अगर ए का मान, तो क्या हो जाएगा 36 बराबर 2u, और ए का मान हमारा आया 24। तो अभी तुम्हें पता है इस तरफ जाएगा, तो अभी कितना बचेगा, अभी मेरे हिसाब से 12 बचेगा, और जो 2u ऐसे ही है तो 2 से 6 टाइम चला जाएगा, तो u आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या है, इस चैप्टर में 8 अंक के प्रश्न थे, तो 8 अंक के प्रश्नों को मैंने करा दिया। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप मेरा सपोर्ट करेंगे मैं आपको उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए। और अब इसके बाद नेक्स्ट कोई वीडियो में मैथ या साइंस की वीडियो में हम लोग आगे मिलते हैं। तो जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।